हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और ले आया दोस्तों जो है यूनिवर्सल पेपर फॉर ऑल रिफाइनरी। ठीक है। और अब तक जो है जितने भी मेरे पेपर थे अपलोडेड वो जो है लेवल 1 लेवल 2 के थे। ये लास्ट जो है लेवल 1 लेवल 2 बेस पे है। इसके बाद जो है लेवल 3 के जो है पेपर लाऊंगा। लेवल 3 मतलब कि इन अब तक पेपर अपलोड है उससे जो है वो टफ पेपर रहेगा थोड़ा। जो है इन दोनों से मतलब लेवल 1 लेवल 2 का तो अब तक आपने जो है देखा ही है, लेकिन अब जो पेपर आएगा नेक्स्ट वीडियो में वो थोड़ा टफ लेवल का आएगा, तो वो जो है ज़रूर आप देखिएगा। तो बाकी ये लास्ट पेपर है लेवल 1 लेवल 2 का, तो इसको देख लीजिए क्या क्या इसमें भी है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रैक्शन फैक्टर फॉर हाइड्रोलिक स्मूथ पाइप जिसकी रेनॉल्ड नंबर 2100 है। कह रहा है कि यदि पाइप को फर्दर स्मूथ कर दिया जाए तो फ्रैक्शन फैक्टर पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो देखिए फ्रिक्शन फैक्टर एफ इक्वल टू 16/r होता है लैमिनार के लिए, यानी कि इसमें फ्रिक्शन फैक्टर में जो है स्मूथनेस का कोई भी रिलेशन है नहीं, तो ये रिमेन अनचेंज हो जाएगा। ठीक है। और एक चीज़ और है, जब ऑलरेडी स्मूथ पाइप है तो उसको और स्मूथ कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट है हार्स पावर जो है एक तरह से गिवन पंप जो है गिवन पंप के लिए जो है एक तरह से उसकी कैपेसिटी किस किस पे डिपेंड करेगी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड पे करेगी, सक्शन लिफ्ट और डिस्चार्ज है तीनों पे करेगी। ठीक है। फ्रॉड नंबर किस किस का रेशियो होता है, तो इनर्शियल स्ट्रेस टू द ग्रेविटेशनल स्ट्रेस। ठीक है। चौथा क्वेश्चन कर रहा है रेनॉल्ड नंबर फॉर वाटर फ्लो थ्रू द ट्यूब ऑफ इनर डायमीटर 5 सेंटीमीटर इज 15 जो है 100। इफ़ द लिक्विड जो है इज 5 सेंटी पॉइस viscosity and 0.8 specific gravity flow the same pipe at a same velocity then pressure drop will be। तो इसमें जो है अल्टीमेट जो प्रेशर ड्रॉप पूछा है, तो अल्टीमेट प्रेशर ड्रॉप जो एक तरह से बढ़ जाएगा। विच इज़ नॉट अ वेरिएबल हेड मीटर, तो वेरिएबल हेड मीटर जो है रोटा मीटर नहीं है क्योंकि वो वेरिएबल एरिया मीटर है। एंगल ऑफ निप जो है जो क्रशिंग रोल पे के लिए होती है वो किस पे डिपेंड नहीं करती है, तो जो डायमीटर ऑफ रोल पे करेगी, लेकिन स्पीड ऑफ रोल के स्पीड पे नहीं। प्रोडक्ट के साइज पे विसिट साइज सब पे डिपेंड करेगी। उसका फार्मूला देखेंगे तो जो है उसमें स्पीड का कोई रिलेशन नहीं है। कि ये ऐसा क्वेश्चन है जो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, आता है लेकिन जो है गलती लोग कर देते हैं। इसमें क्या गलती करते हैं देखिए, क्वेश्चन को सही तरह से समझ नहीं पाते। अरेंज द फॉलोइंग साइज रिडक्शन इक्विपमेंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब कि साइज को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे पहले बड़ी साइज, फिर छोटी साइज, फिर छोटी साइज और लास्ट में सबसे छोटी साइज। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये हुआ। ठीक है। आरोही अवरोही आपने पढ़ा होगा, तो ये थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान देना है कि क्या कह रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कह रहा है या इंक्रीजिंग ऑर्डर में कह रहा है। ठीक है। नहीं तो जो है आप करके आओगे वो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब कि पहले बड़ा फिर छोटा पार्टिकल। तो सबसे बड़ा पार्टिकल जो है जा क्रशर में, उससे छोटा पार्टिकल बाल मिल में, और फ्लूइड एनर्जी मिल में सबसे छोटा पार्टिकल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन रेट थ्रू अ फिल्टर केक जो है प्रोपोर्शनल टू, तो ये जो है ऑल ऑफ एबव इसका करेक्ट हो जाएगा। मिस इंडिकेट द नंबर ऑफ होल पर लीनियर इंच हो जाएगा इसका। मोस्ट कॉमनली यूज फिल्टर एड जो है डाइएटोमर्स अर्थ हो जाएगा। ग्लोबल साल्ट का केमिकली जो है क्या है, तो ग्लोबल साल्ट जो है केमिकल सोडियम सल्फेट है जिसका फार्मूला Na2SO4 होता है, लेकिन इसमें कोई भी इसका जो है ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए नॉन ऑफ एबव हो जाएगा। Correct transportation of 35% oleum during winter suffer from the problem of freeze, which can be overcome by the addition of small quantity of। करेक्ट कि जब हम 35% ओलियम को जो है एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं ठंडी के सीज़न में, तो उसको जो है जम जाने का खतरा रहता है या जम जाने की समस्या होती है। तो उसमें ऐसा क्या मिला देते हैं जिससे वो जमता नहीं है, तो उसमें नाइट्रिक एसिड मिला देते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गिंगर रिएजेंट एक तरह से कम केमिकली क्या है, तो ये इथाइल मैग्नीशियम हाइलाइड है। ठीक है। कन्वर्जन ऑफ SO2 टू SO3 इन मेस्टोफोपास कन्वर्टर इज अबाउट टू, तो ये जो एक तरह से 98% जो है कन्वर्जन हो जाएगा SO2 से SO3 में। विच फॉलोइंग नॉट अ फूड एडिटिव, तो फूड एडिटिव में
मतलब वो फूड एडिटिव, फूड में कुछ न कुछ मिला होता है, जो है इंग्रेडिएंट, जिसमें जैसे साइट्रिक हो गया, बेंजोइक परऑक्साइड, इन्वर्टेज हो गया, लेकिन अमोनियम क्लोराइड का यूज हम खाने में नहीं करते, फूड एडिटिव में नहीं करते। इसमें देखिए कह रहे हैं कि ए सिस्टम अंडरगो अ चेंज फ्रॉम अ गिवन इनिशियल स्टेट टू द गिवन फाइनल स्टेट आइदर बाय अ रिवर्सिबल प्रोसेस या बाय इरिवर्सिबल प्रोसेस, वेयर जो है डेल एस वन डेल एस आर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली जो है एक तरह से रिवर्सल और इरिवर्सल है। तो उसमें कह रहा है कि डेल एस वन जो है एक तरह से क्या होगा, तो डेल एस वन हमेशा जो है डेल एस आर से जो है ज़्यादा होगा। थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या है, तो थ्रोटलिंग प्रोसेस इरिवर्सिबल, और थ्रोटलिंग में एंथैल्पी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कैसे जो है मैथमेटिकली डिफाइन किया गया है, तो देखिए डेल ई इक्वल टू होता है डेल क्यू प्लस डेल डब्ल्यू, तो वहीं जो है देखिए डेल ई बराबर इधर डब्ल्यू जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी है। द क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम इज गिवन बाय द, तो ये वन ऑफ इक्वेशन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। करेक्ट, अमोनिया बनने का जो है एक तरह से फेवरेबल कंडीशन क्या है, तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। 21वां कह रहा है कि डिस्टर्न वोल्टेज इक्वेशन जो है एक तरह से कैन नॉट बी यूज फॉर मोल्टेन मटेरियल मेनली ड्यू टू वेरी लो, तो ये जो है प्रेंडल नंबर कम होने की वजह से वोल्टर जो है डिस्टर्न वोल्टेज इक्वेशन को मोल्टेन मेटल में यूज नहीं किया जा सकता। कह रहा है कि 3 मटेरियल हैं ए बी सी, इक्वल हैं उनके थिकनेस और थर्मल कंडक्टिविटी उनकी जो है 20, 40 और 60 है, और जो है तीनों ज्वाइन टुगेदर हैं, ठीक है। द टेम्परेचर आउटसाइड ए एंड सी 30 है एंड 30 एंड 100 है, ठीक है। द इंटरफेस बिटवीन बी एंड सी विल बी द टेम्परेचर ऑफ, तो ये 70 हो जाएगा, इंटरफेस करेगा बी और सी के बीच का जो टेम्परेचर है 70 हो जाएगा। कह रहा है फार कोल्ड डाइल्यूट फीड टू प्रोड्यूस थिक लिक्विड, थिक विस्कस लिक्विड, बैकवर्ड फीडिंग इन कंपेयर टू फॉरवर्ड फीडिंग रिजल्ट इन, तो वही कह रहा है कि बैकवर्ड फीडिंग कंपेयर टू फॉरवर्ड फीडिंग में क्या है, तो वो उसमें इंक्रीज इकोनॉमी बढ़ जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि लैंड फ्रोस्ट पॉइंट क्या है, तो ये जो है बॉइलिंग ऑफ लिक्विड ऑन हॉट सरफेस पर लिक्विड का बॉयल होना ही लैंड फ्रोस्ट पॉइंट कहलाता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट वाइडली यूज हीट इंसुलेशन मटेरियल फॉर पाइपलाइन कैरिंग स्टीम, यानी कि स्टीम जो पाइपलाइन लेकर जा रही है उसमें जो है इंसुलेशन मटेरियल के रूप में आप क्या लगाओगे, तो 85% मैग्नीशिया सीमेंट और ग्लास वूल, ये जो है दोनों का कम्बिनेशन आपको शुगर जो है शुगर फैक्ट्री में दिखेगा, शुगर मिल जो होती हैं जो ओल्ड हैं सब। नेक्स्ट, इट टेक्स 6 आवर टू ड्राई अ वेट सॉलिड फ्रॉम 50% मॉइस्चर कंटेंट टू क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 15%, हाउ मच लॉन्गर इट विल टेक ड्राई सॉलिड 10% मॉइस्चर कंटेंट अंडर द सेम ड्राइंग कंडीशन, तो 71 मिनट इसका लगभग आएगा। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस लिक्विड जो है कंडक्टिंग डिवाइस इनकर्स द लीस्ट प्रेशर ड्रॉप फॉर पार्टिकुलर ड्यूटी, यानी कि सबसे कम प्रेशर ड्रॉप किस में होता है, तो बबल कैप टावर में, इन चारों के अपेक्षा। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑपरेशन लुईस नंबर इज सिग्निफिकेंस, तो लुईस नंबर का सबसे ज़्यादा योगदान जो है ह्यूमिडिफिकेशन में होता है। कह रहे इंट्रेनर का वो कौन सा केमिकल इंट्रेनर है, मतलब कि वो जैसे एसिटिक एसिड वाटर मिक्सचर का एजोट्रोप है, तो उसमें कौन सा इंट्रेनर हम यूज करते हैं, तो उसमें ब्यूटिल एसीटेट या इथाइल एसीटेट, ये दोनों जो हैं इंट्रेनर का यूज हम एसिड वाटर मिक्सचर में करते हैं। चैनलिंग जो है सबसे ज़्यादा किस कंडीशन में होते हैं, तो जो टावर में स्ट्रैक पैकिंग यूज होती हैं, ठीक है, एकदम सिक्वेंसली, तो वहाँ पे चैनलिंग के चांस होते हैं। बोर्ड डायग्राम का फ्लोट क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डेड जोन क्या है, तो मैक्सिमम चेंज इन वेरिएबल दैट डज नॉट चेंज द रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। जो है डेल्टोमीटर क्या है, तो ये एक तरह से एक्सपेंशन, वो जो है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को मेजर करता है, यानी कि सिकुड़ता है या एक्सपेंशन करता है टेम्परेचर देने पे, ठीक है, तो उसका जो है स्टडी डेल जो है एक तरह से डिलेक्टोमीटर करता है। ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन जो है सेकंड ऑर्डर का पूछा है, तो ये पेंडिंग है दोस्तों। कह रहा है कि विच कंट्रोलर है द लिस्ट मैक्सिमम डेविएशन, तो पीआईडी कंट्रोलर हो जाएगा।
विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एक्वेरियम कन्वर्जन ऑफ रिवर्सिबल एक्जोथर्मिक है। तो एक्जोथर्मिक ऑलरेडी है, यानी कि टेम्परेचर ऑलरेडी जो है निकल रहा है, उसमें और टेम्परेचर दे दोगे तो वो जो है प्रोडक्ट न बन के जो है क्या बन जाएगा, रॉ मटेरियल के साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो यानी कि वहाँ पे कन्वर्जन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। स्पेस वेलोसिटी 5 आवर का मतलब क्या होता है कि जो है 5 रिएक्टर वॉल्यूम ऑफ फीड एट अ स्पेसिफिक कंडीशन आर बेइंग फेड इनटू द रिएक्टर पर आवर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है इफ थेल्स मॉडल्स इज, तो ये जो है 0.5 से कम होगा तो देन पोर डिफ्यूजन रेजिस्टेंस इन कैटालिस्ट में भी कंसीडर एज अ नेग्लिजेंस। फॉर अ जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन, तो ये जीरो ऑर्डर के लिए ऑल ऑफ दिस करेक्ट हो जाएगा। बैक मिक्सिंग एक तरह से मोस्ट जो है प्रीडोमिनेंट होती है किसके लिए, तो सिंगल CSTR के लिए हो जाएगा। मिनिमम जो है बफर स्पेसिंग जो सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में कितना रखा जा सकता है, तो 0.2 जो है डायमीटर का 0.2। ठीक है। नेक्स्ट है विच ट्यूब अरेंजमेंट इन हीट एक्सचेंजर वुड फैसिलिटेट हाईएस्ट हीट ट्रांसफर रेट, तो ये ट्रेंगुलर पिच हो जाएगा। ट्रेंगुलर पिच में हाईएस्ट हीट ट्रांसफर रेट मिलेगा आपको। कह रहा है स्मोक्स इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग अ नंबर ऑफ एक्वेरियम स्टेज इन अ कंटिन्यूस बाइनरी डिस्टिलेशन कॉलम इज यूज व्हेन, तो जहाँ पे रिलेटिव वोलेटिलिटी क्लोज टू 1 होगी वहाँ पे हम जो स्मोकर इक्वेशन का यूज करते हैं। कई बार ये पूछा है स्मोकर इक्वेशन किसके लिए यूज होता है, डिस्टिलेशन के लिए, क्रिस्टलाइजेशन के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, तो ये जो है आपका डिस्टिलेशन के लिए मेन है। द सेफ डिस्टेंस ऑफ हैबिटेशन फ्रॉम अ हजार्डस केमिकल प्लांट TLB इज प्रोडक्ट जो है 1000 है, तो शुड बी, तो अगर कह रहा है कि अगर कोई भी केमिकल है जिसका जो TLB 1000 ppm है, तो वहाँ पे वो कितने किलोमीटर तक का वो इम्पैक्ट जो है डाल सकता है, तो ये 25 किलोमीटर तक का है। Hazard associated with the relief wall leakage, the extremely hazardous material storage can be taken care by the providing। कह रहे कि कोई टैंक है जिसमें हजारस मटेरियल है, अगर उस जो है टैंक का जो है एक तरह से सपोज कीजिए PSV पॉप हुई या रैप्चर डिस्क फटी, तो जो उससे मटेरियल निकलेगा लिक्विड मटेरियल, या उसमें कोई लीकेज हो गया तो लिक्विड मटेरियल निकलेगा, तो उसको जो है रोकने के लिए हम क्या लगाते हैं, तो उसको रोकने के लिए हम जो है एक तरह के डाइक लगाते हैं। डाइक जो है एक तरह से जितना उसमें लेबल रखते हैं टैंक में उतना उसका वॉल्यूम भी होता है। आपने देखा होगा अगर जो है क्रूड ऑयल या नेफ्था का कोई टैंक है, तो नेफ्था का टैंक में जितना रहेगा, जितना जो है नेफ्था टैंक में जितना जो है जितना लीटर जो है नेफ्था रहेगा, उसी के वॉल्यूम के थोड़ा ज़्यादा ही रखते हैं, जो है उससे ज़्यादा ही जो है उस डाइक का वॉल्यूम रहेगा। यानी कि अगर टैंक पूरी तरह से फट जा रहा है तो वो उस डाइक में उतना जो है और नेफ्था स्टोर हो सके। ठीक है। तो डाइक का कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि जो है डाइक की जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, तो जितना टैंक का वॉल्यूम होता है, मतलब टैंक में जितना आप लेवल मेंटेन करते हो उसका जो है एक तरह से 1.5 गुना, अगर 1.5 गुना है तो वो ऑप्शन टिक कर दीजिए। अगर 1.5 गुना नहीं है, इक्वेरियम में भी है, तो उतना भी आप कर सकते हो। तो ये पूछता है ताकि जो है हजारस मटेरियल बाहर ना है, उसी डाइक में रहे। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कंपोनेंट ऑफ डिप्रिसिएट कॉस्ट तो रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। इसका आ जाएगा जो है गैंट चार्ट या बार चार्ट किस लिए यूज होता है, तो जो शेड्यूल मेंटेनेंस जॉब होते हैं या शेड्यूल प्रिपेयरिंग प्रोडक्शन के लिए, तो उसके लिए जो है गैंट चार्ट का यूज करते हैं। आउट ऑफ फॉलोइंग द डिप्रिसिएट कैलकुलेटेड बाय द, तो ये डिमिनिश बैलेंस हो जाएगा, इसको छोड़िए। इसमें जो है आपका रिटर्न इन्वेस्टमेंट का पूछा था तो 15 हो जाएगा। ये मैंने जो फार्मूला लगाया उस पर जो सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है कि इक्विपमेंट इंस्टॉलिंग कॉस्ट जो केमिकल प्रोसेस में है वो वेरी किस किस के बीच में कर सकती है, तो ये 35 से 45 हो जाएगा। ब्लैक स्मोक अगर चिमनी से निकल रही है तो इसका मतलब क्या है कि कंबसन के लिए जो एयर जा रही है वो बहुत कम है। ठीक है। CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक तरह से हाईली जो है
रिएक्टिव होते हैं, ओजोन ओजोन को डिप्लेशन भी करते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि एक मालिक्यूल जो है CFC का जो है कितना जो है मालिक्यूल ओजोन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो वो 10⁵ हो जाएगा, ठीक। फिर वाटर ट्रीटमेंट में जो है एलम का यूज जो होता है Al2SO3 होल थ्राइस, तो एलम का यूज किस लिए होता है, तो ये जो है कोआगुलेशन के लिए एलम का यूज करते हैं, ठीक है। सिरेमिक रिकुपरेटर आर जनरल मेड अप, तो सिरेमिक जो रिकुपरेटर होते हैं वो सिलिकॉन कार्बाइड के बने होते हैं। इन पेट्रोलियम रिफाइनरी द प्रोसेस यूज फॉर कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोकार्बन टू एरोमेटिक इज नोन एज, तो उसे कैटालिटिक रिफॉर्मिंग कहेंगे। विच इज़ द मोस्ट अनडिजायरेबल कंपोनेंट इन केरोसिन, तो एरोमेटिक जो है मोस्ट अनडिजायरेबल कंपोनेंट है केरोसिन में। कह रहा है कि क्लोराइड कौन सी ऐसी है जो प्रेजेंट होते हैं क्रूड पेट्रोलियम में, जो एक तरह से मोस्ट प्रोलिफिक प्रोड्यूसर है HCl, मतलब जिसकी वजह से HCl बन सकता है अगर डिस्टिलेशन में वो चली जा रहा है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बहुत ख़तरनाक जो है क्लोराइड है, और अगर इसको ना रोका जाए तो डिस्टिलेशन टावर में एक तरह से HCl फॉर्मेशन भी कर सकती है। LSHS ये जो है एक तरह से फर्नेस ऑयल है, जो क्या है तो ये देखिए पूरा लो सल्फर और हैवी सल्फर जो फर्नेस ऑयल का ही पूछा है, तो ये सारे जो है करेक्ट हैं इसमें, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। कह रहा पेट्रोलियम लिक्विड फ्यूल हैविंग फ्लैश पॉइंट ग्रेटर देन 66 कंसीडर अ सेफ ड्यूरिंग स्टोरेज इन हैंडलिंग, विच इज़ द फॉलोइंग हैज़ अ फ्लैश पॉइंट 66, यानी 66 से कम जो है किसकी फ्लैश पॉइंट है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ फ्लैश पॉइंट 66 से ज़्यादा है। यहाँ पे ज़्यादा पूछा है, देखिए इसमें भी जो है सिंबल का हमें ध्यान रखना है कि जो है नोक किधर है, ज़्यादा की तरफ है या कौन जो है कम की तरफ है। तो ये जो फ्लैश पॉइंट सबसे ज़्यादा जो है इसमें हैवी फ्यूल ऑयल की हो जाएगा, ठीक है। जो है रिग्जमाइन, जिसे हम आर्टिफिशियल लीथर भी कहते हैं, जो एक तरह से किससे बना होता है, जैसे आपको लगेगा कि ये चमड़ा है, ऐसा पॉलीमरिक मटेरियल होता है जिसको लगेगा कि जो एक तरह से चमड़ा है, जिसका यूज आप जो है एक तरह से शूज में सीट कवर में देखे होंगे, बरसात में जो है पैर में पहन लेते हैं लोग उसका, तो जो एक तरह से ग्लव्स टाइप का या क्लॉथ टाइप का जो भी है, तो वो है पीवीसी का वो बना होता है, ठीक है। वल्कनाइजेशन एजेंट क्या है, तो हो जाएगा सल्फर इसमें। करें विच ऑफ द फॉलोइंग रबर हैज़ द वाइडेस्ट सर्विस टेम्परेचर, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो सह सकता है वो कौन सा रबर है, तो वो है सिलिकॉन रबर, जो -75 से लेकर 275 तक झेल सकता है। ह्यूमन ब्लड वेसल या हार्ट बाईपास जो करते हैं, तो शरीर के अंदर जो एक प्लास्टिक डाली जाती है, तो वो किस चीज़ की बनी होती है, तो वो टेफ्लॉन या डेक्रोन की हो जाएगी। कॉक्स चार्ट एक तरह से टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर का एक तरह से क्या है रिलेशन है। सोडियम, कौन सा सोडियम जो है ऐसा है जिसमें जिसकी सॉल्युबिलिटी जो है इंक्रीज करती है अगर आप टेम्परेचर को लोअर करेंगे, तो ये सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है। 1 ग्राम मोल ऑफ मेथेन कंटेन, तो 1 ग्राम मोल मेथेन जो एक तरह से 4 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन को कंटेन करता है। पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, देखिए बॉइलिंग पॉइंट का इसने जो है डिफिनीशन जो दिया है कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर इज सेचूरेटेड जो वेपर हो रहा है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जो एटमॉस्फेरिक का जो लिक्विड का वेपर प्रेशर एक जो है इक्वेरियम में आ जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो उसे बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, ठीक है। बाकी ये पढ़ लीजिएगा, बाकी ये सब जो है सही है, ठीक है। इसमें करेक्ट ढूंढना है, तो कह रहा है कि हीट ऑफ सॉल्यूशन इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, नहीं, अगर आप कोई चीज़ सॉल्यूशन बना रहे हैं तो वहाँ पे उसका ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होगा। कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पे डेल जी की वैल्यू 0 होती, तो ये भी गलत है, लेकिन ये सही है। कह रहा है कि फॉर अ रिएक्शन PCl5 गिव अस इतना, तो लेस देन डेल ई, ये करेक्ट है। बाकी कह रहा है हीटिंग ऑफ वाटर इन अ बीकर में पानी को गर्म करना, ये कहाँ से जो है आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, ठीक है, तो ये भी गलत है। कह रहा है वेपर प्रेशर जो है वाटर का कितना होता है 1 बार पे 100 डिग्री पे, तो वो 1 बार होगा 1.013, ठीक है। CP - CV जो है
रियल गैस जो वंडरवाल इक्वेशन को फॉलो करती है, तो Cp माइनस Cv बराबर क्या हो जाएगा, तो ये जो R की वैल्यू आएगी वो मतलब जो वैल्यू आएगी वो R से ग्रेटर देन होगी, ठीक है। इसमें कह रहा है कि N2 से जो है N2 प्लस O2 से 2NO बना, तो कह रहा है कि NO नाइट्रस ऑक्साइड का एक तरह से फेवरेबल कंडीशन क्या है, तो ये टेम्परेचर डिक्रीज, क्योंकि यहाँ पे एक जो थर्मिक रिएक्शन ऑलरेडी है, दिख रहा है कि प्लस 80 किलो जूल पर केजी हीट निकली, तो यानी कि एक जो थर्मिक है तो उसका टेम्परेचर डाउन करेंगे हम, ठीक है। कर 1 किलोवाट हावर एनर्जी इक्विवेलेंट टू कितनी होती है, तो 1 किलोवाट हावर इक्विवेलेंट जो है 30 किलो जूल होते हैं। देखिए मैंने जो इसमें सॉल्व किया है इसको। कर सेंट्रीफ्यूगल पंप कैविटेशन अकर व्हेन प्रेशर ऑफ इम्पेलर आई व्हेन बिकम, तो लेस देन लिक्विड वेपर प्रेशर हो जाएगा। मर्करी इज अ आइडियल बैरोमीटर फ्लूड मेनली ड्यू टू इट्स, तो ये जो है मर्करी को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो है वेपर प्रेशर बहुत कम होता है, ठीक है। कह रहा है कि इसमें जो है आपको पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट छांटना है। देखिए सबसे पहले यहीं पकड़ लीजिए, कह रहा है जो ब्लोअर होते हैं उनका मैक्सिमम प्रेशर 2 एटमॉस्फेरिक होता है, जबकि यह बिल्कुल गलत है। वो मैक्सिमम जो है 1.5 kg तक हमने अब तक देखा है, तो 2 kg से ऊपर हमने कहीं नहीं देखा, ठीक है। बाकी इसको जो है पढ़ लीजिएगा और जो है थोड़ा क्लियर और हो जाएगा। स्टीम डिस्टिलेशन इज़ नॉट रिकमेंडेड टू बी यूज इफ़, कह रहा है स्टीम डिस्टिलेशन का यूज़ कहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, तो जहाँ पे एजेटोपिक मिक्सचर बन रहा है वहाँ पे हम स्टीम डिस्टिलेशन का यूज कभी नहीं करेंगे, क्योंकि स्टीम डिस्टिलेशन का यूज आप कर दिए तो वहाँ पर साथ वो जो है स्टीम के साथ साथ जो है कंपोनेंट निकलेगा, उसको सेपरेट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट जो है कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज इन फ्लूइड मैकेनिक्स फॉर एनालिसिस, फ्लूइड मैकेनिक्स में सबसे ज़्यादा एनालिसिस के लिए कौन सा फार्मूला यूज होता है, तो वो है इलोरिया मेथड, ठीक है। कह रहा है इन केस ऑफ कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो है जिसमें रिएक्शन रेट डज नॉट डिक्रीज अप्रेसियली एज द रिएक्शन प्रोसीड, तो ये है ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन। कह रहा है कि फॉर नियरली आइसोथर्मल ऑपरेशन इन्वॉल्व लार्ज रिएक्शन टाइम इन लिक्विड फेज रिएक्शन, द मोस्ट सूटेबल रिएक्शन कौन सा होगा, तो वो होगा स्टेरिक टैंक रिएक्टर, ठीक है। तो दोस्तों ये 80 क्वेश्चन जो है आपके सॉल्व हैं, इसमें जो अगर गलत कोई टिक लगा हो तो बता दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा अब टफ जो है लेवल के क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।